अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक की जो रैली है वो गुज़श्ता रात से लाहौर से चली हुई है। अब तक वो कहाँ पहुँची है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, ये आपको बताएंगे। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त पुलिस की हिकमत अमली के हवाले से भी बताएंगे, और जो TLP की हिकमत अमली है कालदम की, वो भी आपको बताएंगे। फिर इस वक्त वहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है उस पर हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमती इकदाम क्या हैं, शेख रशीद अहमद साहब को भी वापस तलब कर लिए, ये आपको बताएंगे। और फिर हम आपको ये बताएंगे कि जो यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, काफ़ी सारे लोग भी गिरफ़्तार भी हुए, लेकिन वो इस वक्त उनकी हिकमत अमली क्या है और उनको क्या डायरेक्शंस दी गई हैं उनकी मरकज़ी क़यादत की तरफ से। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। कल जैसा कि ऐलान किया था तहरीक लब्बैक कालदम ने कि नमाज जुमा के बाद वो अपनी रैली का आगाज़ करेंगे, और नमाज जुमा के बाद उन्होंने चौक यतीम खाना से अपनी रैली का आगाज़ किया। पंजाब पुलिस को ये हदायत हैं कि जी किसी सूरत रैली को लाहौर से बाहर नहीं निकलने देना, लेकिन तकरीबन हम कह सकते हैं कि एक रात पूरी और कल का आधा दिन और आज का भी आधा दिन गुजर चुका है। अब मजमूई तौर पे हम इसे कह सकते हैं कि 24 घंटे से ज़ायद वक्त में रैली जो है, जो हमारी इत्तला के मुताबिक अब तक शायद दरा क्रॉस कर चुकी है। राना टाउन के इलाके में उनको मज़ीद कंटेनर्स खड़े करके रोका गया है। नाज़रीन, जो रैली के साथ लोग हैं उनके मुताबिक जो वहाँ पर इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो उनके पास जो है वो बड़े हैवी मशीनरी भी है जिससे वो कंटेनर्स हटाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल रात पूरी रात पुलिस की जो है तरफ से मुसलसल शेलिंग की गई। एक हम कह सकते हैं तकरीबन 2 से 2,500 हज़ार आंसू गैस का शेल उन पर फायर किया गया और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए। लेकिन जो कालदम तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनका ये क्लेम है कि तकरीबन उनके 6 अफराद जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं, और इसी तरह पुलिस के 2 से 3 एहलकार जहाँ भाग होने की इत्तला मिली, और वो एक वायरलेस भी मार्केट में आई है जिसमें वायरलेस पर बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जब तहरीक लब्बैक के कारकुनान आए हैं तो पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने एकदम अपनी भगाई हैं, तो वो उनकी ज़द में आकर जहाँ भाग हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि अगरचे जहाँ जहाँ से वो रैली गुजरी है वहाँ पर मोबाइल सर्विस बंद है, लेकिन इसके बावजूद ख़बरें भी निकल रही हैं, वीडियोज़ भी निकल रही हैं, और जो तहरीक लब्बैक का जो सोशल मीडिया विंग है वो बहुत ज़्यादा मुतरक और फ़ाल है। कल उन्होंने 2 बड़े अहम काम किए। एक तो कुछ पुलिस की टूटी हुई गाड़ियाँ लाकर खड़ी की गई और उन्होंने उनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे शेयर कर दी कि जी ये देख लीजिए, ये पहले से टूटी हुई है और उसके बाद इसका मलबा जो है वो तहरीक लब्बैक पे डाला जाएगा। इसके साथ साथ वो ये भी शेयर कर रहे हैं जो उनके ज़ख्मियों की वीडियोस हैं, फुटेजेस हैं, वो भी वो शेयर कर रहे हैं, जो कि हम आपको यहाँ पर चूँकि मुनासिब नहीं लगता कि कश्त व खून के जो मनाज़र हैं वो दिखाए जाएँ स्क्रीन के ऊपर, इसलिए हम आपके साथ शेयर नहीं करें। लेकिन वीडियोज़ जो है उनकी तरफ से कंटिन्यूसली शेयर की जा रही हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ डायरेक्शंस जो हैं वहाँ से दी जा रही हैं। शेख रशीद अहमद जो कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और मुल्क के अंदर जो अमन अमान की सूरत हाल है उसमें वज़ीर दाखिला से ज़्यादा ज़िम्मेदार आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जानने के बावजूद कि जनाब जुमे के दिन उन्होंने कॉल दे रखी और वो मैच के लिए दुबई रवाना हो गए थे, उनको अब पता चला कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दोबारा तलब कर लिया और वो वापस पाकिस्तान पहुंच गए हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी हैरानकुन बात है कि उनको ये पता है कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था, उससे पिछली दफ़ा क्या हुआ था, और जब पिछली दफ़ा मायदा हुआ था उस मायदे के ऊपर भी वफाकी वज़ीर मज़हबी नूरुल हक कादरी साहब के साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भी दस्तखत थे। सो उनको इस सिचुएशन में पाकिस्तान से चले जाने से यहाँ से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर दाखिला साहब को पाकिस्तान के अंदरूनी अमन व अमान के मामलात से कितनी दिलचस्पी, और एक ऐसे मायदे के बाद वो अब आ रहे हैं जिस पर बकौल कालदम तहरीक लब्बैक के अमल नहीं किया गया, और फिर ये हुआ इसके बावजूद शेख रशीद अहमद साहब बाहर चले गए। शेख रशीद अहमद साहब की ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, जब भी कोई अहम मौका होता है वो कोशिश यही करते हैं कि वो मौके से गायब हो जाएं, और इसके बावजूद कि शेख रशीद अहमद साहब मौजूद थे। ख़ुद इमरान खान साहब उनके अपने बड़े अच्छे तल्लुकात रहे तहरीक लब्बैक से। जब इन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दिया तो ये धरने में जाकर बैठा करते थे, लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हो पा रहे। हुकूमत पंजाब की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत साहब थे और एक और वज़ीर थे। उन दोनों ने कोशिश की मुज़ाकरात की, लेकिन वो मुज़ाकरात की कोशिश नाकाम होगी क्योंकि जो TLP के लोग हैं उनका ये कहना है कि जी उनको एतमाद नहीं रहा, जितनी दफ़ा वायदे किए गए हुकूमत की तरफ से वो तोड़ेगी, और अब उनके जो मुतालबात हैं वो बड़े 2 वाज़े मुतालबात हैं। एक तो वो जो पिछला एग्रीमेंट था उस पर अमल किया जाए जो कि फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से था, जिस पर अमल दरामद करना हुकूमत के लिए कतन मुमकिन नहीं है। दूसरा मुतालबा उनका हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई है कि अदालतों के अहकामात के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जा रहा। मगर अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हाफिज़ साद रिजवी
हुकूमत की हिरासत में है। अगर उनको रिहा कर भी दिया जाता है तो शायद ये मामला जो है इस तरह आसानी से नहीं टलेगा। महज उनके रिहाई से ये रैली शायद ना रोकी जा सके। अलबत्ता उनके ऊपर यकीनन वो चूँकि इस वक्त कस्टडी में है, हुकूमत की तरफ से दबाव होगा उनके ऊपर कि वो कोई ऐसी अनाउंसमेंट करें कि जी ये मनसूख कर दी गई, ये कैंसिल कर दी गई। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो इस वक्त हुकूमत को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकामी है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जिनके अपने बड़े अच्छे तल्लुकात थे TLP के साथ, वो भी कहीं मुज़ाकरात में नहीं है और न ही शेख रशीद अहमद साहब कहीं मुज़ाकरात में नज़र आया। अब उनको तलब तो कर लिया गया, अब देखें वो आके क्या करते हैं। लेकिन जो हजूम है उसके बारे में पता चला कि जो TLP के कारकुनान है वो मुसल्ला नहीं है, उनके पास किसी किस्म का आतिशी असला नहीं है। और अलबत्ता पुलिस की तरफ से मुबैना तौर पर कुछ फायरिंग की गई और काफ़ी लोग जो है वो बुलेट इंजरी से ज़ख्मी हुए। ये भी पता चला कि वो फायरिंग डायरेक्ट नहीं की गई, वो इनडायरेक्ट फायरिंग, जैसे कि ज़मीन पर फायर की जाए और फिर वो गोली रिफ्लेक्ट करके जो आगे जाती है। लेकिन बहरहाल वो भी बड़ी मोहलक साबित होती है। गोली तो बहरहाल गोली होती है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुजाहिरीन वहाँ मौजूद हैं, राना चौक के करीब कंटेनर्स रखे हुए हैं, उनको वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल का पूरा दिन, फिर ये पूरी रात और फिर अभी दोपहर के बाद अब सपहर हो गई है। जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान है वो इस वक्त मुसलसल जागे हुए हैं, मुसलसल सफ़र में हैं, थके हुए हैं। यकीनन उनका खाने पीने का उस तरह का अरेंजमेंट तो नहीं होगा जैसे एक नॉर्मल हालात में होता है, लेकिन पुलिस जो है वो अपने दस्ते चेंज कर रही है। सो इस वक्त पुलिस के पास जो नफरी है वो ताज़ा दम नफरी है, जबकि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो इस वक्त थके हुए हैं, बेख्वाबी का शिकार हैं। लेकिन उनका थके हुए होना और बेख्वाबी का शिकार होना शायद ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में इश्ताल बड़ी जल्दी आ जाता है बंदे को, जो कि पहले ही बड़ा तंग आया वो। सो ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। दूसरी तरफ हमने जब यहाँ पे रब्ता किया कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है, पिंडी इस्लामाबाद में जो उनके अहम लोग हैं कालेदम तहरीक लब्बैक के, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उनकी जो क़यादत है, अगरचे कि काफ़ी सारे लोग उनके यहाँ से गिरफ़्तार भी हुए हैं, लेकिन उनके जो बेशतर लोग हैं वो इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं। और जहाँ पे मेरी बात हुई वहाँ पे पता चला कि उनके जितनी उनके पास लोग हैं उनको मरकज़ी क़यादत की तरफ से ये कहा गया कि वो लाहौर ना आएँ रैली के साथ आने के लिए, वो यहीं पर रुकें, ताकि अगर लाहौर से चलने वाली रैली ना पहुँच सके, रास्ते में किसी जगह पे कोई भी सिचुएशन आती है रुक जाए, तो ये लोग यहाँ पर आके फैज़ाबाद में इस चीज़ को रोक दो। और हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 3500 से 5000 के करीब कारकुन इस्लामाबाद पिंडी में इस वक्त उस काल के मुंतज़िर हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस ने भी अपने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, फैज़ाबाद चौक को तमाम तरफ से कंटेनर्स लगा के बंद किए हुए, रास्ते बंद किए हुए हैं। सो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो सऊदीया जा रहे हैं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब जो सारी सूरत हाल से जान छुड़ा के रफू के चक्कर हुए थे वो वापस पहुंच गए हुए हैं। रैली जो है वो इस वक्त शाहदरा क्रॉस कर चुकी है और ये इतला मिल रही है कि हजूम जो है वो बढ़ता जा रहा है, मज़ीद लोग भी रास्ते में उसमें शामिल होते जा रहे हैं। और जो शाहदरा से आगे जो है वो पुलिस के कुछ ख़ास अरेंजमेंट्स जो हैं वो हमारी इत्तला के मुताबिक नहीं है। लाहौर के अंदर उनके बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस के ज़राए उनका ये कहना है कि हमारी अभी भी ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से उनको रैली को रोका जा सके और उनको लाहौर ज़िले की हदूद से बाहर ना निकलने दिया जाए। देखिए जो सूरत हाल होती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।